आज हमारी पब्लिक हेल्थ की मीटिंग थी जिसके अंदर हमारे एसी साहब और हमारे दोनों चीफ इंजीनियर एसी साहब और एक्सीएन यहाँ बुलाए हुए थे और हमारे जेई और एसडीओ जो है वो वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए थे। अभी क्योंकि गर्मी का समय आ गया है, गर्मी के समय के अंदर पानी की प्रदेश के अंदर कहीं भी कोई सप्लाई में कोई किल्लत कोई परेशानी ना हो, इसके लिए जो आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं और क्या क्या हमारी डिपार्टमेंट की तैयारी है वो फीडबैक अधिकारियों से लिया गया है। और हम इन गर्मियों के सीजन के अंदर हम ठीक तरीके से पानी लोगों को पहुंचा सके, ये इसके पुख्ता प्रबंध हमारे किए हुए हैं और जो जो कोई कमियां थी उसको और आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए गए हैं ताकि कोई भी किल्लत परेशानी पाने की जो ना आए। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का नारा है कि हर घर में नल और नल में स्वच्छ जल, और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व के अंदर हमारा डिपार्टमेंट इस बात को साकार करने में लगा हुआ है कि हर जगह पे ठीक तरीके से हमारा पानी पहुंचे, जो हमारे जो काम चल रहे हैं वो भी स्पीडली हो, क्योंकि जहाँ कहीं पाइपलाइनों का, कहीं बूस्टिंग स्टेशंस का, कहीं वाटर वर्क्स बनाने का और महाग्राम योजना का भी हमारे जो काम जो है बहुत से चले हुए हैं, वो भी क्वालिटी के हों, अच्छे हों, ये सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। और पानी के लिए भी हमने अधिकारियों को कहा है कि इरिगेशन डीसी लेवल पर भी और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो इरिगेशन के अधिकारी हैं या जो बिजली विभाग के अधिकारी हैं उनसे भी कोऑर्डिनेट करके ताकि बिजली ठीक तरीके से सही समय पर मिले। और पानी क्योंकि गर्मियों के अंदर ज़्यादा जरूरत पड़ती है, नहर के अंदर बंदी भी आती है, उस समय के अंदर हमारा ठीक तरीके से स्टोरेज करके और लोगों को पहुंचाने का काम करें। जहाँ जहाँ हम ट्यूबवेलों से सप्लाई करते हैं, जहाँ जहाँ कोई ट्यूबवेल हमें नए लगाने की जरूरत है वो नए लगा रहे हैं, जहाँ जहाँ भी हमारे कोई ट्यूबवेल खराब है वो भी तमाम हमारे जो है 30 से पहले पहले ठीक हो जाएंगे ताकि हम प्रॉपर तरीके से हम पानी दे सकें। सर, छछरौली के दसोरा गांव में तो जन स्वास्थ्य मंत्री के जो ट्यूबवेल था उसका दूषित पानी पीकर 30 लोग बीमार हो गए थे, इसको लेकर एक रिपोर्ट भी आई। तो ऐसे में उस पर क्या कार्रवाई की जा रही है जहाँ दूषित पानी है? देखिए, हमने सभी अधिकारियों को ये दिशा निर्देश दे दिए हैं कि जो ट्यूबवेल लगाते हैं, जो हमारा पानी है उसका समय समय के ऊपर सैंपल लेकर के और उसके जांच करवाने का काम करें। कहीं कोई अगर उसमें जांच में कोई कमी पाई जाती है तो फिर उसके अंदर सुधार करने के लिए उस ट्यूबवेल को बंद उसके हम पानी हमारा हम इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि हम पानी हम सही देंगे और जो एक नॉर्म्स के मुताबिक जो बने हुए हैं उसके मुताबिक हम पानी देंगे। कई बारी क्योंकि जहाँ नहरी पानी हम दे रहे हैं वहाँ पे ट्यूबवेल इसलिए लगा देते हैं कि पानी की जब कमी आती है तो ट्यूबवेल चलाते हैं, और जो पानी हम नहरी पानी के अंदर मिला करके देते हैं और जिसके अंदर TDS ज़्यादा होता है फिर उसको हम ट्यूबवेल को बंद करते हैं, यह पहले कह दिया गया है। पहाड़ी क्षेत्र में आप मोड़ने की बात करें, वहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है और पानी वहाँ सप्लाई भी नहीं हो पाता है, टैंकरों से भी है कि इस बात में तेजी लाने का काम करें। ठीक तरीके से जहाँ जहाँ पानी नहीं पहुँच पाता है वहाँ टैंकरों से भी पहुँचाने का काम जो है करें, और ताकि प्रॉपर तरीके से पानी पहुँच के कोई दिक्कत परेशानी हरियाणा के किसी भी क्षेत्र में कहीं भी कोई कमी ना आए, ये सुनिश्चित करने का काम हमारा डिपार्टमेंट कर रहा है। और मैं समझता हूँ कि हम ठीक तरीके से पानी पहुँचा करके इस गर्मियों में कोई किल्लत नहीं आएगी। अवैध कनेक्शन जो है उनको लेकर क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं? उसके लिए भी हमने कहा है कि एक तो अवैध कनेक्शन होते हैं जहाँ नीचे लोग उसके अंदर कनेक्शन करके अपने सब्जी तक बोने का काम करते हैं, जहाँ थोड़ा ऊंचा पड़ता है वहाँ पे पानी जाता नहीं है, उसके लिए वो अवैध कनेक्शन बंद कराने के लिए कहा है, और कोई बंद नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने का भी क्या दिया गया है। हमने इस बात के भी हमने कहा है कि जनप्रतिनिधियों से मिलकर के, चाहे गाँव के अंदर पंचायतों से, जिला परिषद के मेंबरों से, BDC मेंबरों से, और लोगों को अवेयर करने का काम करें कि हम जल बचाने का काम करें, पानी को व्यर्थ ना जाए। कोई भी अगर पानी अगर खाली टैंकी वैसे ही छोड़ देता है गलियों के अंदर तो फिर उसको नोटिस देने का काम भी करें, उसको विभाग की तरफ से नोटिस दिया जाएगा ताकि पानी व्यर्थ जो है वो ना जाए।
हमारी योजना चल रही है कि हम जो बड़े बड़े हमारे गांव हैं वहाँ हमने महाग्राम योजना जो है वो शुरू कर रखी है, जिसके अंदर जो 10,000 की आबादी या उससे जो ज़्यादा आबादी है उसके अंदर हम सारी शहरों वाली सुविधाएं हम देने का काम कर रहे हैं। वहाँ हम 135 लीटर पर कैपिटा के हिसाब से पानी देते हैं, सीवरेज का प्रबंध करते हैं और वहाँ वो सारी सुविधाएं ताकि वो लोग शहर की तरफ पलायन ना करें, उनको सारी सुविधाएं गांव के अंदर ही मिल जाए। हमारे टोटल 148 गांव ऐसे हमने चिन्हित किए हैं और इस साल में अभी जैसे हमारे डिपार्टमेंट का मानना है कि हमें 12 गांव ऐसे हैं जिसमें हमारा कंप्लीट कार्य हो गया और जो उसका जो ट्रीटमेंट करके और पानी को रीयूज करने का भी काम करेंगे। खेती के अंदर कोई पेड़ पौधों के अंदर उनको यूज करने का भी काम जो है हम करेंगे। तो इस तरीके की योजनाएं हमारी जो है। कल पहलगाम में एक जो बड़ी घटना हुई है और आतंकवादियों ने अमरनाथ यात्रा से पहले जो हमला किया है, तो क्या कहना चाहिए? बहुत ही दुखद, बहुत ही दुखी करने वाली, व्यथित करने वाली जो ये घटना हुई है और निश्चित तौर पर पूरे देश के अंदर इसके प्रति रोष है और माननीय हमारे गृह मंत्री कल शाम को ही वहाँ चले गए थे। पूरी संवेदनाएं हमारे परिवारों के साथ है और निश्चित रूप से जिस भी ताकत ने ये करने का काम किया है, जिन्होंने भी किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से भी एश्योर कर दिया गया है, निश्चित रूप से उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। इस हादसे में जो लेफ्टिनेंट जो थे करनाल के हरियाणा के जवान थे वो भी शहीद हुए। विनय नरवाल जी। ये बहुत दुख की बात है कि जिस तरीके से समाचारों से पता चला कि 6 दिन पहले शादी हुई थी और वो अपनी पत्नी के साथ घूमने गए हुए थे। बहुत ही दर्दनाक घटना ये हुई है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय आज सुबह वहाँ जाकर के परिवार को सांत्वना देने का काम करेंगे। हरियाणा सरकार उनके साथ है और जैसे मैंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से, माननीय गृह मंत्री जी की तरफ से याद आ गया है कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, सख्त कार्रवाई की जाएगी।